समस्या को मूल से ही खत्म करना है तो इसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपने गलत खाया और उसका गलत परिणाम आपके पाचन को भुगतना पड़ा और पेट साफ नहीं हुआ। ये तो एक कैटेगरी की समस्याएं हो गई। दूसरी कैटेगरी है तनाव। ये मैं मानसिक तनाव की बात नहीं कर रहा हूं, ये शरीर के उस तनाव की बात कर रहा हूं जिसके प्रति हम जागरूक होते ही नहीं हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप खड़े हैं या बैठे हैं तो आप अपने कंधों को ढीला छोड़िए। देखा, आप पाएंगे कि आपके कंधे उठे हुए थे इस तरह से, और जैसे ही मैंने कहा कि ढीला छोड़िए, आपके कंधे ढीले नीचे हो गए। ये तो केवल कंधों की बात है। कल्पना करिए कि आपके शरीर के और किन किन अंगों में यह तनाव होता है जिसका आपको आभास तक नहीं होता। इसी प्रकार का तनाव आपके पेट में भी होता है। ऑफिस में हो, पब्लिक प्लेसेस में हो, क्योंकि पेट निकला हुआ है, आपको थोड़ा शाय फील होता है, तो उसको अंदर बनाए रखने के लिए आप एक पेट को पुल करके रखते हैं। ये तनाव क्रिएट करता है। अब इसी प्रकार का जो तनाव है पेट में, ये इंटरनली भी होता है कि आपकी आंतें, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो भी तनाव से बंधे हुए होते हैं। और ये है वो दूसरी कैटेगरी का कारण जो आपके पाचन की समस्या को बढ़ाता है। चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा भोजन कर रहा हूँ, सब कुछ टाइम पर खाता हूँ, लेट नहीं खाता हूँ, कुछ भी गलत नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट ऐसे साफ क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण ये है आपके पेट का तनाव। इस पर बात करते हैं, पेट का तनाव कैसे कम करें ताकि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या का सबसे बड़ा कारण है वो ही जड़ से खत्म हो जाए। उसके लिए कुछ अभ्यास हैं जो आपको करने होंगे। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को साइड में इस तरह से फैला के रखिएगा, लंबा श्वास पेट में लीजिएगा। पेट में लेने का अर्थ है कि जब आप हाथ पेट पर रखेंगे तो आपका पेट फूलेगा, आपको महसूस हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। हर बार ऐसे ही श्वास लेना है। अब यहां से राइट हैंड को आगे लाएंगे और दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पीछे वाले हाथ को पीछे जितना दूसरी ओर हो सके ले जाने की कोशिश। आपका हाथ अगर पैरों तक ना पहुंच पाए तो कहीं भी ऐसे लेग को कैच कर लें दूसरी तरफ से और ट्विस्ट करें। अभी ट्विस्ट करते समय श्वास को बाहर छोड़ देना है और पेट को ढीला छोड़ना है, ठीक है। वापस सेंटर इस तरह से आएंगे, लंबा श्वास, और दूसरी ओर ऐसे ही पैर को या लेग को पकड़ें। हो सके तो पैर को ही पकड़ें, ये पहला चॉइस होना चाहिए। अगर नहीं हो सके तो लेग को पकड़ें और फिर पीछे की ओर टर्न करें। पीछे हाथ को देखें और ध्यान रखें कि टर्न करते समय केवल सिर को और आंखों को नहीं घुमाना है। ये देखिए, ये नहीं करना है, आपको पूरे अपर बॉडी को टर्न करना है। विशेष ध्यान देना, यहां से पूरे शरीर का मूवमेंट, यही तो हमारा मेन अभ्यास है। दोनों हाथ साइड में, लंबा श्वास, थोड़ा तेज गति से इसको करेंगे, मतलब श्वास बाहर और ट्विस्ट, इनहेल सेंटर और दूसरी ओर एक्सेल। पोज में उतनी ही देर तक रुकना है जब तक आपको फील ना हो आपका पेट ढीला हो रहा है। जैसे आपको लगे पेट रिलैक्स हुआ, आप तुरंत वापस आकर के दूसरी ओर से अभ्यास करें। इनहेल एक बार और एक्सेल। यहां पर थोड़ा होल्ड। अगर पीछे वाले हाथ से और सपोर्ट चाहिए, आप नहीं कर पा रहे इसको ऐसे पीछे, तो नीचे रख लीजिए। अब इसको खिसकाइए दूसरी ओर, और केवल हाथ नहीं खिसकेगा, आपका पूरा शरीर खुलेगा राइट साइड में एक तरफ। अभी मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूं और पीछे देखने की कोशिश। थोड़ा रुकना है, श्वास लेना है, और श्वास कैसा लेना है, जैसा मैंने बताया, पेट में श्वास लेना है। वापस आते हैं, लंबा श्वास, और ऐसे ही दूसरी ओर। अगला अभ्यास बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी हम कर चुके हैं, बस इसमें क्या करना है, पैरों को मोड़ लेना है। इस बार पेट पर थोड़ा प्रेशर आएगा जो कि हमें चाहिए। तो क्या करना है, दोनों हाथों को फिर से दोनों तरफ फैलाएं, लंबा श्वास, पेट को फुलाएं और ट्विस्ट करें। इस बार आपका हाथ कोहनी घुटने पर ऐसे, और इसको जितना हो सके टर्न अपने आप को करने की कोशिश करनी है। अब अगला थोड़ा सा इसको इंटेंसिव बनाने का प्रयास ये करना है कि आपका जो कंधा है वो घुटने तक ऐसे आना चाहिए। अब अगर आपका पेट बहुत बड़ा है तो ये मुश्किल होगी, लेकिन कोई समस्या नहीं है। हमारा उद्देश्य है पेट पर प्रेशर लाना, तो आपको प्रेशर ऑलरेडी पेट पर आ रहा होगा। अब इस प्रेशर को कम करने के लिए आपको पेट में श्वास लेना है और छोड़ना है, ठीक है। ऐसे रख सकते हैं, हाथ को ऐसे रख सकते हैं, ये वाला थोड़ा आसान है। पीछे वाले हाथ को पूरा अच्छे से जमा कर रखें और पेट में श्वास लेते रहें।
आंखें बंद कर सकते हैं। आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे, उतने मात्र से आप ये अभ्यास फॉलो कर पाएंगे। तो अपने आप को महसूस करने पर ज्यादा ध्यान दें और देखने पर, वीडियो को देखने पर कम ध्यान दें। जैसे ही पता चले कि क्या करना है, बस अपने ऊपर पूरा ध्यान। सांस लेते रहें सामान्य, लंबा गहरा नहीं। पेट को रिलैक्स करने पर ध्यान। वापस आते हैं, लंबा सांस, दोनों हाथों को फैलाएं और दूसरी ओर सेम वही चीज करनी है। राइट, आपका जो कंधा है वो दूसरी तरफ घुटने के पास आएगा, ऐसे। ठीक है, फिर से कहूंगा, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप तो कोहनी घुटने तक आए उतना भी पर्याप्त है। पेट बड़ा होने के कारण आपको ये समस्या आ सकती है कि आप पूरा आगे ट्विस्ट ना कर पाए। कोई दिक्कत नहीं, पेट में फिर भी प्रेशर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग। तो ऐसे करिए और पीछे देखने की कोशिश। लंबा श्वास पहले और पीछे एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, पीछे ही देखना है। और इस होल्ड के दौरान पेट में श्वास लेते रहें और श्वास को छोड़ते रहें और पेट को रिलैक्स करने की कोशिश करते रहें। पेट को अगर आपने टाइट रख लिया क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है और प्रेशर से बचने के लिए आपने पेट को अगर टाइट कर लिया तो ये अभ्यास करने का कोई लाभ नहीं होगा। वापस आते हैं, ये बात आपको विशेष रूप से नोट करने की है कि अनजाने में आपका पेट टाइट होगा क्योंकि उसको ये प्रेशर असहज लगेगा। आपको उसी चीज से लड़ना है शुरुआत में कि आपका पेट असहज हो, उसको आप स्वीकार करें, उसको आप अवॉइड ना करें। उसी स्थिति में रहते हुए उसको और पेट को रिलैक्स करने की कोशिश करते रहें। इसी के लिए हम होल्ड करते हैं। होल्ड करना परम आवश्यक है। अब अगला अभ्यास करते हैं। ये थोड़ा सरल रहेगा, पैरों में ऐसे गैप, दोनों हाथों का सपोर्ट पीछे रहेगा। अब आपके बड़े से पेट को बहुत स्पेस मिल गया है। ठीक है, तो अगला अभ्यास कैसे है? कमर सीधी, हाथों को ऐसे लटकना नहीं है हाथों पर, पूरा कमर सीधी, एकदम सावधान स्थिति। लंबा श्वास और घुटनों को राइट साइड में ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। कैसे किया है? दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाता हूं। ये है आपके पैरों की पोजीशन, हाथ वैसे ही रखे हैं पीछे। अब घुटनों को ऐसे ड्रॉप करना है, मतलब कि लेफ्ट घुटना आपके राइट पैर के ऊपर आएगा और दोनों पैरों के लेग्स की बेंडिंग लगभग 90 डिग्री है। इस स्थिति में हाथ आपके पीछे स्थिर रहेंगे और पीछे लेफ्ट साइड से आपको देखना है। वापस आते हैं सेंटर में, ध्यान रखें श्वास पेट में और श्वास बाहर करते हो दूसरी ओर। टर्न करना ना भूलें। लंबा श्वास और ऐसे ही राइट साइड में फिर से थोड़ा रुके यहां पर। पेट को ढीला छोड़ते रहें, पेट को ढीला छोड़ते रहें। आंतें तनाव में होती हैं, आंतें ऐसे एकदम जकड़ी होती हैं, वो मल को, वो वेस्ट को जाने नहीं देती हैं, वो ढीला नहीं छोड़ पाती हैं ताकि आपका पेट साफ हो जाए। इसीलिए ये चीज आपके पेट से जुड़ी हुई है। आपके पेट को पहले रिलैक्स करना है, दूसरी ओर करेंगे और फिर आप ये अभ्यास करते करते ही आपको महसूस हो सकता है कि आपको शौचालय जाना है, अगर आप ये सही तरीके से कर रहे हैं। 10, 15, 20 मिनट के अभ्यास के बाद ये आपको महसूस हो जाना चाहिए। ये तुरंत असर करने वाला अभ्यास है। हाँ, अगर समस्या बहुत पुरानी है, तनाव बहुत पुराना है पेट के आसपास, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको ये हर दिन करना आवश्यक है। चलिए अभी का अंतिम अभ्यास करते हैं। सीधे कमर के बल लेट जाएं, पैरों को मिलाकर रखें, पैरों को उठा लें, दोनों हाथों को साइड में ऐसे फैला लें। अब ध्यान रखना है घुटने आपके मिले हुए और घुटनों को एक तरफ एकदम साथ में बनाए रखते हुए ड्रॉप करना है, ऐसे। दूसरी ओर मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरे पैरों की स्थिति देख पाएंगे। लंबा श्वास, पेट को फुलाते हुए और दूसरी ओर लेफ्ट साइड में घुटनों को ड्रॉप करना है, ऐसे। देखिए पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए और दृष्टि दूसरी ओर, मतलब कि राइट साइड में। और इस होल्ड के दौरान चेहरा सहज, और अगर आपके पैर स्थिर ना रह पाए यहां पर तो लेफ्ट हैंड से आप उनको पकड़ के दबाए रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पेट शिथिल, रिलैक्स। वापस आएंगे सेंटर में, लंबा श्वास और ऐसे ही दूसरी ओर राइट साइड में पैरों को बिल्कुल पास में दबाकर रखें। बॉडी के साथ सटे रहेंगे आपके घुटने, छाती के पास आएंगे, कोशिश करें। एक बार फिर से इनहेल
एक्सेल। अगर आपको समस्या होती है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही असहज महसूस हो रहा है आसन, तो इसका दूसरा विकल्प है ये, पैरों में गैप, ऐसे दोनों हाथ फिर से साइड में। अभी दोनों हाथ घुटनों को ऐसे ड्रॉप कर लिया, जो हमने सेम किया था बैठ करके, वही है। यहाँ पे थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपको ये बहुत सहज लगे, इससे कुछ भी आपको महसूस ना हो, तो इसको थोड़ा सा इंटेंसिव भी बना सकते हैं। कैसे? लेफ्ट पैर को उठाएं और उसको राइट घुटने पर रख दें और राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़े और इसको नीचे दबाएं। ढीला छोड़ें पेट को ढीला छोड़ें। हर श्वास के साथ तनाव को रिलैक्स करने की कोशिश करें। वापस आइएगा, इनहेल, दूसरी ओर एक्सेल। सेम वही इंटेंसिटी बनाए रखना है दोनों तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक तरफ ऐसे कर लिया, दूसरी तरफ आपने सेम फॉलो नहीं किया। दूसरे हाथ से ऐसे घुटने को प्रेस करें और ढीला छोड़े पेट को जितना हो सके। वापस आएंगे। अब यहां पर विशेष एक करवट से आपको बैठ जाना है ऐसे। अब यहां पर विशेष बात जो आपको ध्यान में देनी है वो ये है, जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, कि हर आसन में जो रुकने की ड्यूरेशन है वो आपकी रिलैक्स करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप 10 सेकंड में ही पेट को बिल्कुल रिलैक्स कर पाते हैं पोस्चर में जाने के बाद तो अच्छा है, नहीं कर पाते तो रुकिए, 20 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड रुकिए, 1 मिनट रुकिए, लेकिन फोर्सफुली नहीं रुकना है, सहजता के साथ रुकना है। तो ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारने का एक एस्पेक्ट था केवल। ये अगर शरीर में, पेट में तनाव है, उससे मुक्ति पाने के लिए ये अभ्यास करें। और जैसे ही तनाव से मुक्त शरीर हुआ, पेट तनाव से जैसे ही मुक्त हुआ, आपका पाचन सुधर सकता है। और आखिरकार आपको ये जान लेना चाहिए कि पाचन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छा खाइए, समय पर खाइए, बाहर का पैकेज्ड फूड मत खाइए, प्राकृतिक बिना पका हुआ कच्चा भोजन अवश्य अपने भोजन में ऐड करें। एक मूली खा लिया सब्जी रोटी के साथ में, दाल चावल हैं, एक खीरा खा लिया, मूली खा लिया, मूली के पत्ते, पालक की रोटियां बना के खा लिया, ये सब शामिल होते रहना चाहिए आपके भोजन में। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये अभ्यास आप अपने हर दिन करें। और सुबह सुबह उठ करके अगर आपने पानी पी लिया, सारी चीजें फॉलो की हैं, पानी पी लिया सुबह उठते ही, गुनगुना पानी, तो आपको ये सोने पे सुहागा का काम करेगा, आपके स्वास्थ्य को और अच्छा बनाएगा। और ध्यान रखिएगा, पाचन का खराब होना सब कुछ खराब कर देता है। पाचन से आपके दांतों की खराबी आएगी, आपकी आंखें भी कमजोर होंगी, आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो सकते हैं, झड़ सकते हैं, आपकी हड्डियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, आपके पाचन तंत्र में जो पोषण को एब्जॉर्ब करने के कोशिकाएं हैं वो सही से काम नहीं करेंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। मैं आपके बहुत उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हम अगले अभ्यास में किसी भी समस्या के जड़ से समाधान के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आप चाहें तो मुझसे परमानेंटली जुड़ सकते हैं, बस सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और मैं आपको ऐसे काम की चीजें लाता रहूंगा। ध्यान रखें, अगर आपको इससे फायदा मिला है तो मुझे बताएं जरूर, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा कि किसको इससे फायदा हो रहा है, और ये मुझे और अच्छे से अपने अभ्यासों को बनाने में, आपको अच्छे सुझाव देने में सहायता करेगा। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।